बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 42 टेंसेस एंड पैसिव सेंटेंसेस के साथ मैं हूँ राना अरसानली। ये लेक्चर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल टर्म में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आपको इसी लेक्चर्स में से आएगी। तो इसमें हमने बात करनी है ओवरऑल टेंसेस की और एक्टिव और पैसिव वॉइस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंस की। तो आपको पता है कि हमारा जो वर्ब है, जो हमारा एक्शन है, वह मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में होता है जिसको हम टेंस का नाम देते हैं। तो कुछ हम वर्ब्स की फॉर्म्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बेस फॉर्म। बेस फॉर्म होती है वर्ब की वो फॉर्म जो आपको डिक्शनरी में मिलती है, जो हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहेंगे बेस फॉर्म। जैसे ईट, लेकिन उसने ये बताया है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ आपने ईट यानी वर्ब के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं? ही, शी, इट। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस फॉर्म की। तो आमतौर पर ई डी और डी लगाने से, बेसिक फॉर्म में आप डी या ई डी लगाने से आपकी पास्ट टेंस फॉर्म बन जाती है। और बाज इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनको आपने याद करना होता है। जैसे अगर ईट ही की बात करें तो इसकी पास्ट टेंस फॉर्म होगी एट। जैसे आस्क्ड, जैसे प्रेज्ड। ओके, उसके बाद है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी अगर वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो तो आपने उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहना है। ये उस केस में आएगी जब एम, इज, आर, वॉज, वर ये इस्तेमाल हुए हों। जैसे इज स्प्रेडिंग, आई वॉज गैदरिंग। अब हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की। तो पास्ट पार्टिसिपल है थर्ड फॉर्म, जिसको हम कहेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें हैव, हैज, हैड या इज, आर, एम के साथ भी ये लगते हैं जब हम पैसिव वॉइस में हो। तो आप देखिए कि हैव और के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। इसी तरह वॉज के बाद भी थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है जब आप पैसिव वॉइस कर रहे हो। तो कुछ हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स की, जैसे जंप, जंप्ड, जंपिंग और जंप्ड। बेसिक फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह आपको पेपर में कोई भी सवाल कोई भी आपको दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यानी बेसिक है या पास्ट है, कुछ भी। यही वाले सवाल नहीं हो गए, सवाल डिफरेंट हो गए। मेन टेंसेस की बात कर लेते हैं। तो मेन टेंसेस जो है वो 6 टेंसेस है। अब पेपर में अगर सवाल आ जाए तो कोई बच्चा समझेगी शायद 12 है, 6 है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ देख लेते हैं हम। जैसे आई जंप, ये है प्रेजेंट टेंस। अगर मैं इसे पास्ट करना हो तो आई जंप्ड, फ्यूचर होगा आई विल जंप। आई हैव जंप्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर हैड आ जाए तो ये होगा पास्ट परफेक्ट। विल हैव अगर आ जाए तो ये होगा फ्यूचर परफेक्ट। हम डिटेल में हर टेंस को डिस्कस करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब है, प्रेजेंट टेंस होता है ऐसी कंडीशन जो आप रेगुलर इंटरवल्स पर करते हैं या जो आप करते हैं रेगुलरली, ये होता है प्रेजेंट टेंस। जैसे द नेबर्स डॉग स्मेल्स ओवर प्लांट्स। ये देखिए, क्योंकि जो नेबर्स डॉग है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ उसने, तो इस केस में क्या हुआ कि क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने वर्ब की जो बेसिक फॉर्म लगाई उसके साथ हमने एस भी लगा दिया। यह प्रेजेंट एक्शन यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह देखिए सेज यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि से के साथ एस लगा दिया है क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन अगर आप बेसिक फॉर्म भी यूज़ करें तो वो भी प्रेजेंट टेंस ही होगा। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर वी विल ऐड एस और ई एस विद दी वर्ब। इसके बाद है पास्ट टेंस। इस टेंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे मेक की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे मेड। ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो। और अगर आप पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो फिर वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसमें आप क्या करेंगे? बेसिक फॉर्म लगाएंगे जो आपकी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जैसे प्ले, गो वगैरह। लेकिन उससे पहले आप विल और शेल लगाएंगे। आई और वी के साथ यूजुअली शेल लगता है और बाकी जितने भी हैं उनके साथ विल लगता है, लेकिन आप सबके साथ भी विल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, यू विल नीड, विल बी हेल्ड। ओके, इसके बाद शेल हैव,
शल इंश्योर, विल रीप, ये सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स नज़र आ रहे हैं आपको। अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस की। ऐसे काम जो मुकम्मल हो चुके होते हैं वो होते हैं परफेक्ट टेंसेस। अगर तो वो प्रेजेंट में मुकम्मल हुए हैं तो हम उसको हैव और हैज़ लगाएंगे। अगर वो पास्ट में मुकम्मल हो चुके थे तो हम हैड लगाएंगे। अगर वो फ्यूचर में मुकम्मल हो गए तो हम विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल करेंगे। और इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है द प्रेजेंट, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मारीना हैज़ वर्कड, क्योंकि हैज़ लगा है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगी है। और अगर उसकी होगी पैसिव वॉइस होगी तो हैज़ बीन एवोकेटेड। मैं आपको अलग से पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स बताऊंगा लास्ट पर। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए उसने हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाई है और यहाँ पर भी हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पर आपको शैल हैव और विल हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म नजर आएगी। या अगर आप यहाँ देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देखें तो आपको यहाँ पर जहाँ टाइम नज़र आ रहा है यहाँ पर विल हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है और शैल हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है। अब हम बात करें कि 3 प्रोग्रेसिव टेंसेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रेसिव का मतलब है कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम बी का इस्तेमाल करते हैं। बी यानी ING, इज, आर, एम के साथ वॉज, वर और विल हैव, विल बी, शैल बी के साथ। तो पहले बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस की। जैसे देखिए इसके बाद आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है, एम के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है ING फॉर्म। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यहाँ पर आपको बी यानी वॉज के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल नजर आ रहा होगा और आई वॉज, इधर भी सेम केस है। इधर देखिए विल बी के बाद आपको नजर आ रहा है ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है। तो अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि स्पॉट द रॉन्ग टेंस वर्ड, यहाँ पर जो रॉन्ग टेंस वर्ड है उसको आप स्पॉट आउट करें, बताएं कि कौन सा है। अब देखिए व्हेन माय सिस्टर सॉ फ्लेम्स एंड स्मोक कमिंग फ्रॉम हर रूम शी रिएक्टेड क्विकली, शी पिक्स अप हर हैंडबैग। अब यहाँ देखिए शी पिक्स अप यानी उन्होंने उठाता है। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, सॉ, यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की, रिएक्टेड। यहाँ पर एकदम से प्रेजेंट बात आ गई तो ये गलत है, यहाँ होना चाहिए था पिक्ड अप। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस को भी सॉल्व कर सकते हैं। या एक रिव्यू एक्सरसाइज है जिसमें कहा गया है क्या टेंस 6 तरह के हैं, ट्रू। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके, तो अगर हमने पास्ट टेंस बनाना हो रेगुलर से तो हम ED या D लगाकर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ है और इनके आंसर्स भी यहाँ लिखे हुए हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस की बात कर लेते हैं हम। तो एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है, सिंपल सी ये बात है। आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की और जो सब्जेक्ट का केस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर आपको बेहतर तरीके से ये समझ आ जाएगी। पहले देखिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज़ क्या है। एक्टिव वॉइस हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी परफॉर्मर के एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए, जबकि पैसिव वॉइस हम डी एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए एक्टिव वॉइस का स्टेट कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर बात करें पैसिव वॉइस की तो वहाँ पर पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर कंप्लीमेंट है। और जो सब्जेक्ट है असल में वो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, जैसे यहाँ पर ये ट्रांसपेरेसिस ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पर ये ट्रांसपेसर जो है ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पर दी स्टेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट था, वो यहाँ पर बन जाएगा आपका कंप्लीमेंट। यहाँ वर्ब था विल प्रोसिक्यूट, यहाँ उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी प्रोसिक्यूट की, तो ये प्रोसिक्यूटेड हो जाएगा और विल की जगह लगेगा विल बी। ठीक है, इसी तरह आप एक और देख लें, यहाँ टिकट्स ऑब्जेक्ट थी तो पैसिव वॉइस करते हुए टिकट सब्जेक्ट हो गई। यहाँ पर पैसेंजर जो था वो सब्जेक्ट था, यहाँ पैसेंजर कंप्लीमेंट होगा। यहाँ पर था परचेस, यहाँ हो जाएगा परचेस्ड। ठीक है, तो मे था, यहाँ आ जाएगा मे बी। इसी तरह यहाँ देखिए तीसरी एग्जाम्पल, यहाँ कंप्यूटर था ऑब्जेक्ट, यहाँ पैसिव वॉइस में कंप्यूटर हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ स्टूडेंट था सब्जेक्ट, यहाँ स्टूडेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ यूज़ था इन द लेबॉर्ट्री,
यहाँ यूज़ था और यहाँ आ जाएगा आर यूज्ड। तो इस तरह आप बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे और बाकी एग्जांपल्स भी दी गई है। तो सिंपल तरीके हैं एक्टिव से पैसिव करने के लिए। उसने कहा है कि आप सब्जेक्ट के साथ पहले बी लगाए उस टेंस की, जैसे इज, आर या कोई भी बी, विल बी, शैल बी, और उसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करिए यानी थर्ड फॉर्म, और लास्ट पर आप एजेंट लगा दें तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो अगर इस तरह हुआ कि लेडीज बाय द जेवल्स, तो होगा जेवल्स आर बॉट बाय लेडीज। इसी तरह बाकी टेंसेस में भी यही रूल अप्लाई हो गए और आप इसको कर सकते हैं। पास्ट टेंस में क्या होगा, जैसे अगर सवाल था कि द प्रेस शो द मैप्स ऑफ द रेबल्स, तो अब उसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, सब्जेक्ट लास्ट पे चला गया, और जो वर्ब है उसमें क्या हुआ है कि बी लग गई है और उसके साथ बी यानी वर्ब यहाँ लग गया है और उसके बाद आ गया है पास्ट पार्टिसिपल। और बाकी टेंसेस में भी सेम यही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि द पैसिव सेंटेंस कैन बी रिटन विद और विदाउट द एजेंट, यानी एजेंट का होना ज़रूरी भी, लिख भी सकते हैं चाहे तो ना लिखे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि द एक्सीडेंट वॉज कॉज्ड बाय अ साइकिलिस्ट। अब यहाँ पर मैंने कोई भी एजेंट नहीं बताया, लेकिन अगर इस केस में देखें द प्रेसिडेंट हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर अनदर ईयर बाय द काउंसिल। अब यहाँ मैंने बाय द काउंसिल लिख के यहाँ मैंने एजेंट बता दिया, बाय द पीपल। ठीक है, तो एजेंट के बगैर भी हम यूज़ कर सकते हैं। पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या है? पहला फ़ायदा है कि ऑब्जेक्टिव टोन हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। दूसरा ये है कि आपकी अटेंशन जो है वो रिसीवर की तरफ बढ़ जाएगी। और एक्टिव पैसिव वॉइस आप काफ़ी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो अटेंशन बेहतर करने के लिए आप इसको लिखते हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की समझ नहीं आई तो आप दोबारा से इस वीडियो को एक दफ़ा गो थ्रू करें, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।